हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। ब्राइट जीएस क्लासेस के माध्यम से जो मैं आपको जानकारी दे पा रहा हूँ। आज का टॉपिक है जूलॉजी में ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स क्या हैं, ग्लैंड्स हमारे बॉडी में क्यों ज़रूरी हैं और ग्लैंड्स क्या मतलब क्या है, इसकी सामान्य जानकारी मैं बताना चाहता हूँ। कि ग्लैंड जो होते हैं मानव शरीर के ऐसे अंग होते हैं जो स्रावी कोशिकाओं से बने होते हैं। जो स्रावी कोशिकाओं से बने होते हैं, इनका मेन काम क्या होता है, विभिन्न प्रकार के फ्लूइड पदार्थों को क्या करते हैं, तरल पदार्थों को क्या करते हैं, स्राव करने का काम करते हैं। विभिन्न पदार्थों के स्राव को करने का काम करते हैं ग्लैंड। ग्लैंड जो होती हैं जो तीन टाइप की पाई जाती है। नंबर एक तो ग्लैंड जो होती है तीन टाइप की होती है। कौन कौन सी? नंबर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड। फॉर दैट एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो एग्जाम्पल क्या है, स्लाइवा ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हमारे बाहरी सतह पे स्थित हो हमारी बॉडी के। एक्सो क्या मतलब होता है बाहर, एंडो क्या मतलब होता है अंदर, और मिक्स क्या मतलब होता है। एक्सो और एंडो दोनों जो ग्लैंड हो उसको हम लोग अग्न्याशय बोला जाता है। पैनक्रियास ग्लैंड है। वो ऑप्शन में पूछता है कि मिक्स ग्लैंड का एग्जाम्पल कौन सा है, अग्न्याशय है या पैनक्रियास है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन गया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सबसे पहले सलाइवा ग्लैंड और दूसरी स्वीट ग्लैंड। सलाइवा ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, अश्रु ग्लैंड मतलब टीयर्स ग्लैंड, जहाँ से लैक्राइमल ग्लैंड। जब हम लोग शोक व्यक्त करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आंसू निकलते हैं तो अश्रु ग्लैंड हो गया। पसीने, स्वेट ग्लैंड जिसको जहाँ से शरीर से पसीना निकलता है, स्वेट ग्लैंड होती है वहाँ पे। और आयल ग्लैंड, जहाँ किसी किसी की स्किन देखो तो आयली हो जाती है तो वहाँ पे आयल इस ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। और मिल्क ग्लैंड जहाँ से मिल्क का सिक्रीशन होता है, मिल्क ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये सब क्या हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल क्या है? एंडो क्या मतलब होता है जो शरीर के अंदर की तरफ शिफ्ट होती हैं उनको एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड के फॉर दैट एग्जाम्पल क्या 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 है? पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सबसे छोटी ग्लैंड है। एंडोक्राइन के लिए सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड का नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है भाई? मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड अदर एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं उनको कंट्रोल करने का वर्क कौन करता है? मास्टर ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के? पैराथायराइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड और बहुत सारी ग्लैंड हैं। तो हम जिक्र कर मिक्स ग्लैंड की बात करूं तो एक्सोग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों ग्लैंड हों उसको हम लोग मिक्स ग्लैंड के सीरीज में रखा गया है। फॉर दैट एग्जाम्पल क्या है? पैनक्रियास है। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या पढ़ते हैं? एंडोक्राइन की सबसे छोटी ग्लैंड का नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एक क्वेश्चन आपका बन गया। या मानव शरीर की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? पियूस ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड। ये कहाँ पे स्थित होता है इसके बारे में जिक्र करना बहुत जरूरी है। पियूस ग्लैंड कपाल की स्फेनोइड हड्डी के सेल टर्सिका नामक बोन कैविटी में स्थित होता है। कहाँ पे? बोन कैविटी में स्थित होता है। और जो हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक द्वारा जुड़ी होती है। कहाँ से जुड़ी होती है? हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक द्वारा जुड़ी होती है। तो ये तो मैंने पीयूष ग्लैंड के बारे में बात किया। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड बताए थे उसमें क्या होता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो डक्ट ग्लैंड होती हैं। क्या? एक्सोक्राइन ग्लैंड जो जितनी भी होती हैं डक्ट ग्लैंड होती हैं, नलिका युक्त ग्लैंड होती हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड का मेन काम होता है एंजाइम का सिक्रीशन करना। और एंडोक्राइन ग्लैंड का मेन काम होता है हार्मोन का सिक्रीशन करना। या डक्टलेस ग्लैंड पाई जाती है। क्या होते हैं? डक्टलेस ग्लैंड होती है। तो इसका एक मैं ग्लैंड पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी ग्लैंड है?
पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके बारे में मैंने बता दिया कहाँ पे स्थित होती है। और हाँ, इसका डायमीटर अगर बात करूँ तो मेल में 1 से 3 सेंटीमीटर, और डायमीटर की बात करूँ 0.5 सेंटीमीटर ग्राम की होती है। 0.5 ग्राम की इसका वेट जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो होता है। और मटर दाने के आकार का होती है। मटर के दाने, छोटा सा मटर का दाना देखा आपने, उसके आकार की पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। फीमेल में ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो मेल की तुलना अगर करें तो थोड़ी सी बड़ी होती है। इसमें बहुत क्लासिफिकेशन करें तो बहुत सारे हार्मोन पाए जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में। कौन कौन से हार्मोन हैं उनके नाम हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले, हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित हार्मोन, क्लासिफिकेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हम लोग हार्मोन पढ़ते हैं। सबसे पहला हार्मोन का नाम हम बताते हैं, वो है ग्रोथ हार्मोन। दूसरे नाम के से भी जाना जाता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, जीएच और एसएच। ठीक है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन क्या होता है? अगर सोमेटोट्रोपिक हार्मोन शरीर के सामान्य जनरल जो संतुलित बैलेंस ग्रोथ करना। ग्रोथ हार्मोन का काम होता है कि शरीर की सामान्य संतुलित ग्रोथ करना, बैलेंस करके ग्रोथ करना। और इस हार्मोन का मेन काम यही होता है कि शरीर की अगर ग्रोथ करना है तो बैलेंस करके करना है। कितना शरीर को कितना हाइट चाहिए, कितना मोटा होना है, कितना क्या होना, ये सब कौन कंट्रोल करता है? ये ग्रोथ हार्मोन का मेन काम होता है। भाई सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करिए आप। बाकी आप किताबी कीड़ा कभी न बनिए, उसके बारे में सोचिए। अगर ग्रोथ हार्मोन में थायरॉक्सिन की उपस्थित होती है तो वो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा इफेक्टिव करती है, ज़्यादा अधिक प्रभावी होती है। आप बात करते हैं कि अगर ग्रोथ हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड ने ज़्यादा हाइपो सिक्रीशन कर दिया या हाइपर सिक्रीशन कर दिया तो इस बॉडी पे क्या इफेक्ट आएगा? तो हाइपर सिक्रीशन का मतलब क्या होता है? हाइपो सिक्रीशन का मतलब होता है अगर ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में हाइपो सिक्रीशन हो जाता है तो बच्चे क्या हो जाते हैं? बच्चों में बोनापन डिसीज हो जाती है। क्या हो जाती है? बोनापन हो जाते हैं। बच्चे क्या हो जाते हैं? वो छोटे कद के हो जाते हैं अगर हाइपो सिक्रीशन हो गया। इसीलिए ग्रोथ हार्मोन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शरीर के लिए, क्योंकि ये सामान्य ग्रोथ के लिए वेरी वेरी मोस्ट हार्मोन है। शरीर के आकार और ग्रोथ सामान्य बैलेंस करना किसका काम है? ग्रोथ हार्मोन का। अगर इसका हाइपो सिक्रीशन हो गया मेरी बॉडी के अंतर्गत बच्चों में तो बच्चे बोनापन हो जाते हैं, बच्चे बहुत छोटे कद के हो जाते हैं। और वयस्क की बात करूं तो या हार्मोन हाइपोसिक्रीशन हो गया तो क्या हो जाता? साइमंड डिसीज हो जाती। कौन सी डिसीज? साइमंड डिसीज हो जाती, जिससे क्या होता है एडल्ट में रोगी पतला हो जाता है और अधिक उम्र में दिखने लगता है। क्या होता है? अधिक वयस्क दिखने लगता है। हाथ पैर उसके पतले हो जाते हैं, जिससे रोगी जो होता है वो कैसा दिखने लगता है? वो अधिक उम्र का दिखने लगता है। ये तो आपको बता दिया हाइपोसिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन अगर ग्रोथ हार्मोन का हमारी बॉडी में हो गया तो क्या होता है। ये बाल्यावस्था में अगर बच्चों में हो जाए तो ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन से अधिकायकता हो जाती है। बच्चे क्या हो जाते हैं? बहुत छोटे कद के हो जाते हैं, लेकिन बहुत मोटे शरीर, बहुत लंबा चौड़ा मोटे हो जाते हैं, जिससे शरीर सामान्य से अधिक बढ़ जाना, जिसको भीमकाय बोलते हैं, या अधिकायकता। अतिकायकता क्या मतलब? वो अति मतलब अधिक, कायकता का मतलब काय मतलब शरीर, काय बॉडी होती है। तो शरीर फैल जाता है, बहुत हाथ पैर बहुत बड़ा शरीर हो जाता है, भीम काय जैसे दिखने लगता है। तो हाइपर सिक्रीशन से शरीर भीम काय हो जाता है। ज़्यादा सिक्रीशन भी नहीं, उन्हें बैलेंस करके हार्मोन चलना चाहिए। और एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाता है तो एक्रोमेगेली डिसीज हो जाती है। एक्रोमेगेली डिसीज व्यक्ति को अगर हो गई तो उसके हाथ पैर टांगे लंबे हो जाते हैं और वो उसका चेहरा जो होता है वो गोरिल्ला जैसा दिखने लगता है। कैसा? गोरिल्ला जैसा दिखाई देने लगता है। दूसरा हार्मोन की बात करूं, टीएसएच मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन को श्रावण को
सिक्रीशन को प्रेरित करता है। या ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है। कौन सा? ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन। टीएसएच का दूसरा नाम क्या है? थायरोट्रोपिन हार्मोन। दो दो नाम से भी क्वेश्चन में पेपर में आ सकता है, तो आपको दो दो नाम याद करना है। और टीएसएच मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसका दूसरा नाम होता है थायरोट्रोपिन हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन का नाम होता है एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH। यह पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। ये एडिनल ग्लैंड से हार्मोन के सिक्रीशन को प्रेरित करने का काम करता है। नेक्स्ट हार्मोन का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। या महिलाओं में, ये फीमेल में क्या करता है? अंडाशय के विकास का, अंडाशय से निकलने वाले एस्ट्रोजन हार्मोन का कंट्रोल करना। अंडाशय से जो हार्मोन निकलते हैं एस्ट्रोजन, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। ठीक। और पुरुषों में, मेल की अगर बात करूं तो हार्मोन टेस्टिस में स्पर्म को फॉर्मेशन को प्रेरित करने का काम कौन करता है? FSH, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन का नाम है लुटिनाइजिंग हार्मोन। लुटिनाइजिंग हार्मोन ये फीमेल में लुटियोट्रोपिन कहलाता है। ये फीमेल की अगर बात करूं तो लुटियोट्रोपिन हार्मोन है। ये फीमेल में एस्ट्रोजन के साथ मिल करके अंडाशय को कॉपर्स लुटियम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और पुरुषों की बात करूं तो इसको टेस्टिस के विकास में टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन को प्रेरित करने का काम करता है। कौन सा? लुटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन का नाम होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन के दो नाम हैं, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन और मेमोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा? ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन और मेमोट्रोपिक हार्मोन। इसका मेन काम क्या होता है? यह फीमेल में मिल्क ग्लैंड से मिल्क स्राव को उत्प्रेरित करने का काम कौन करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन का नाम क्या है? मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। इंग्लिश में बोलते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इंग्लिश हिंदी बाय लैंग्वेज पढ़ना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। इसका काम क्या है? ये जो हमारे स्किन पे स्किन का कलर, तो मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन से निकलने वाला हार्मोन का नाम मेलेनोटिन नामक एक हार्मोन होता है, जिससे त्वचा रंग ये सब डिसाइड कौन करता है? मेलेनोसाइट हार्मोन। ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन का नाम है वैसोप्रेसिन हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन। शॉर्ट ट्रिक में क्या बोलते हैं? ADH, मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ए मतलब होता है एंटी, डी मतलब होता है डायूरेटिक हार्मोन। यह हार्मोन जो इसका काम क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसके कारण से छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो बहुत क्या हो जाती हैं? फैल, मतलब संकुचित हो जाती हैं। मतलब क्या हो जाती है? संकुचित हो जाती हैं, जिससे क्या होता है? रक्तचाप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और शरीर में जल के संतुलन को, वाटर बैलेंस करने का काम कौन करता है? वैसोप्रेसिन हार्मोन। कौन सा? अगर हमारे बॉडी के अंतर्गत अगर बात करूं तो वाटर को बैलेंस करने में हार्मोन का अहम रोल किसका है? वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या है? डायूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन क्या है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम क्या होता है? ये फीमेल में मिल्क ग्लैंड से मिल्क सिक्रीशन करना। और नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट हार्मोन का काम क्या होता है कि जो गाय भैंस होते हैं उनके दूध को उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों? प्रेम हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि माँ और शिशु के बीच देखभाल का मानवीय संबंध रखने की कला जो है ऑक्सीटोसिन की प्रमुख भूमिका है। इसीलिए इसको हिंदी में बोलते हैं आलिंगन या लव हार्मोन भी कहा जाता है। दो नामों से आ जाता। प्रेम हार्मोन कौन सा है? वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। तो ये तो मैंने आपको छोटी सी जानकारी दे दिया।
जब स्ट्रक्चर बेस से आपको बताने की कोशिश करूँगा तो एक एक लाइन आपको क्लियर हो जाएगी। बाकी ओरल मैंने बताने की कोशिश किया। एग्ज़ाम में यही पॉइंट आते हैं कि ये हार्मोन का नाम बताइए, इसका मेन फंक्शन क्या है। तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड करता हूँ, और दूसरा टॉपिक जूलॉजी का जो थायराइड ग्लैंड है वो नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।